हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूं, जो कि आप सभी के आने वाले CGPSC प्री एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसके साथ ही जैसे कि आप सभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता चला होगा कि व्यापम भी अब तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम लेने की, क्योंकि 1 साल हो गया व्यापम ने कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि अब की बार व्यापम और CGPSC पार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि मैं आप सभी को इस वीडियो में क्या क्या बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ में जो पुरातात्विक स्थल है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आप सभी को जो प्रमुख आश्रम है छत्तीसगढ़ में उसके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही जो संग्रहालय है, धार्मिक पर्यटन स्थल है कुछ, उसके बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि धार्मिक पर्यटन स्थल से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो गुफाएँ होती हैं ना केव्स, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में है ना, और साथ ही जो शैलाश्रय होते हैं रायगढ़ ज़िले में जो है, इन सभी के बारे में भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और अगर आपने CGSCF का एग्ज़ाम दिया होगा फ्रेंड्स कभी भी, है ना, चाहे वो 2016 का हो चाहे वो 2017 का हो, दोनों में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? नाडापल्ली गुफा के बारे में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी गुफाएं मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आप सभी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, आप फटाफट आप सभी रेडी हो जाइए और कॉपी पे निकाल करके बैठ जाइए, और नहीं निकाल रहे तो कोई बात नहीं, आप सभी को PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक उत्खनन क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो कौन से ज़िले में पड़ते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत आता है डीपरडीह। ये बहुत ही फेमस है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और साथ ही मैं आप सभी को एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ कि ये जो डीपरडीह है, ठीक है, वो बलरामपुर ज़िले में जो कन्हार नदी है, ठीक है, कौन सी नदी? कन्हार नदी, उसके किनारे पर है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो डीपरडीह जो क्षेत्र है ना, पुरातात्विक क्षेत्र, वो कौन से ज़िले में है और साथ ही कौन से नदी के किनारे में है। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो पुरातात्विक क्षेत्र है डीपरडीह, वो बलरामपुर ज़िले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? कन्हार नदी के किनारे स्थित है। आप सभी इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, सरगुजा में है महेशपुर। कौन सा क्षेत्र है? महेशपुर। ये जो महेशपुर है फ्रेंड्स, है ना, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अगर ये पूछा जाए तो आप सभी याद रखिए, ये रिहंद नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो महेशपुर है वो रिहंद नदी के किनारे स्थित है। इस बात को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो कौन सी नदी के किनारे है करके। ठीक है, तो महेशपुर वैसे ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो एक पुरातात्विक क्षेत्र है। और ये कौन सी नदी के किनारे है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिए रिहंद नदी के किनारे स्थित है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला कबीरधाम। तो कबीरधाम जिले में कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स? पचराही। कौन सा क्षेत्र है? पचराही क्षेत्र है, जो कि फनी नागवंश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फनी नागवंश से ये रिलेटेड है। आप सभी इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं पलारी। तो पलारी कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? पलारी जो है वो बलौदा बाजार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बलौदा बाजार जो जिला है वहाँ पर पड़ता है। उसके बाद देखते हैं कोंडागांव में है गढ़धनौरा। क्या है कोंडागांव में? गढ़धनौरा। इसको अच्छे से याद रखिएगा। कोंडागांव में है गढ़धनौरा नाम का पुरातात्विक उत्खनन क्षेत्र। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है करही-भदर, चिरचारी, सोरर, धनौरा और करका भाटा। ये पांचों के पांचों कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये बालोद में है। कहाँ पर है? बालोद में है। ठीक है, बालोद जिले में है। और साथ ही आप सभी को बता देती हूँ कि ये पांचों क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स? ये पांचों क्षेत्र जो है ना वो पाषाण घेरे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? पाषाण घेरे। आप सभी ने सुना भी होगा, है ना, पाषाण घेरे। पाषाण घेरे मीन्स क्या? जो आदिवासी होते थे, है ना, पहले वो क्या करते थे, जो भी शव होता था, मतलब मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को दफना देते थे और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देते थे। इसी को ही कहते हैं पाषाण घेरे। तो ये जो पांचों का पांचों क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? पाषाण घेरे से संबंधित है। ठीक है, ये बात भी आप सभी याद रखिएगा।
अब आगे देखते हैं, महासमुंद के अंतर्गत है सिरपुर। सिरपुर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। सिरपुर में है लक्ष्मण मंदिर, और लक्ष्मण मंदिर किससे बना है? ईंटों से बना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किस प्रकार की ईंटों से? लाल ईंटों से बना हुआ है ये। किस प्रकार की ईंटों से? लाल ईंटों से बना हुआ है, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा सिरपुर के बारे में। और इसके साथ ही सिरपुर भी किसके किनारे स्थित है? कौन सी नदी के? महानदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। वैसे तो ये बहुत फेमस है, तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। और साथ ही एक और बात मैं आप सभी को इससे रिलेटेड बता देती हूँ कि सिरपुर में ही कौन सा मंदिर है? गंधेश्वर महादेव मंदिर है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या बोली मैं? सिरपुर में ही क्या है? गंधेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर? गंधेश्वर महादेव मंदिर, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे देखते हैं बिलासपुर जिले से रिलेटेड। बिलासपुर जिले से रिलेटेड है अमेरी, ताला गांव, मल्हार और धनपुर। तो आप सभी याद रखिए, जो मल्हार है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिंडेश्वरी देवी का मंदिर है। क्या है? डिंडेश्वरी देवी का मंदिर है। मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ये जो मल्हार है ना, बिलासपुर के मल्हार में है डिंडेश्वरी देवी का मंदिर, है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही आप सभी ताला गांव से भली भांति परिचित होंगे। सबसे पहले तो आप सभी ये याद रखिए कि ये जो ताला गांव है ना, वो दो नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सा? शिवनाथ नदी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ये जो मेरी ताला गांव है वो शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी प्लस मनियारी नदी। मनियारी नदी तो शायद आपने सुना भी रहा होगा कि मनियारी नदी के किनारे स्थित है ताला गांव करके, लेकिन ये जो ताला गांव है वो शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के संगम पर स्थित है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। और साथ ही कभी कभी ताला गांव ना दे करके ओनली आपको अमेरी कापा करके भी दे दिया जाता है ना। तो ये भी आप सभी याद रखिएगा। और मल्हार का तो याद ही रखिएगा, जो डिंडेश्वरी देवी मंदिर बताई हूँ उसको, ठीक है। तो आप सभी इतना याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं मटकू द्वीप। ये भी बहुत फेमस है। मटकू द्वीप किस लिए फेमस है? आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये जो है मटकू द्वीप जो है वो ईसाइयों का धर्म स्थल है, ठीक है, तीर्थ स्थल है, ठीक है। ईसाई जो है ना, ईसाई होते हैं, उनका तीर्थ स्थल है छत्तीसगढ़ में मटकू द्वीप। और इस द्वीप का निर्माण कौन करता है फ्रेंड्स? इस द्वीप का निर्माण करता है शिवनाथ नदी। कौन सा नदी? शिवनाथ नदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मटकू द्वीप का निर्माण करता है शिवनाथ नदी, और मटकू द्वीप जो है वो ईसाइयों का तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं जितना भी बता रही हूँ, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप सभी को इतना तो पता ही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हमें क्या देखना है? आगे हमें देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्रम देखना है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इनमें से कुछ आश्रम तो आपको पता ही होगा, और जो आश्रम आपको नहीं पता है उसके बारे में मैं अच्छे से बता दूंगी। तो देखिए, सबसे पहला देखते हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम। क्या? रामकृष्ण मिशन आश्रम। ये कहाँ पर है? नारायणपुर में है। इसको किन्होंने स्थापित किया था? स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा 1985 में स्थापित किया गया था। और ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, यहाँ के जो सीएम जी हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने क्या किया है? इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है ना। क्या किया है? इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो उसका नाम क्या रखा है? स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर ही रखा गया उन स्कूलों का नाम, ठीक है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल करके। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वामी आत्मानंद जी के बारे में हमारे लिए जानना। तो देखिए, मैं आप सभी को ये जो योजना आया था है ना, ये स्वामी आत्मानंद जी के नाम के ऊपर कि इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किया जाएगा, तो उस योजना को मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं स्वामी आत्मानंद जी के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बताई हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 ही योजना बताई हूँ मैं उसमें, जिसमें मैं आप सभी को स्वामी आत्मानंद जी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अगर आपको स्वामी आत्मानंद जी के बारे में अच्छे से जानना है तो। साथ ही और ये भी याद रखिएगा कि नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा ही किया गया था 1985 में। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम, ये किन्होंने स्थापित किया है? इसे भी स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया है 1958 में रायपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? रायपुर में 1958 में। किसके द्वारा? स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लोमस ऋषि आश्रम, ये कहाँ पर है? लोमस ऋषि आश्रम, ये जो लोमस ऋषि आश्रम है फ्रेंड्स, ये है राजिम गरियाबंद में। कहाँ पर है? राजिम गरियाबंद में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है आप सभी को।
अब आगे देखते हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम। कौन सा आश्रम? श्रृंगी ऋषि आश्रम। ये वही श्रृंगी ऋषि जी है, ठीक है, जिनके यहाँ पर जब राक्षस हमला कर रहे थे तो फिर श्री राम जी आए थे, उन्होंने राक्षसों के आक्रांत से इनको मुक्ति दिलाई थी, इनके आश्रम को। वही वाले श्रृंगी ऋषि जी हैं ये, ठीक है। मीन्स यहीं पे रहते थे वो, जो आश्रम था सिहावा पर्वत धमतरी में, वहाँ पर, इसलिए इस आश्रम का नाम श्रृंगी ऋषि आश्रम रख दिया गया है। तो इस बात को आप सभी याद रखिएगा। तो जो श्रृंगी ऋषि आश्रम है वो सिहावा पर्वत धमतरी में है। अब आगे देखते हैं, आगे है सबरी आश्रम। तो जो सबरी आश्रम है वो शिवरी नारायण में है, ठीक है, जांजगीर चांपा में। कहाँ पर है सबरी आश्रम? शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में, ठीक है। सबरी जी को तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना, जो कि बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा वाली थी और इन्होंने बहुत ही दिनों तक जो श्री राम जी हैं उनका इंतज़ार किया। हर रोज़ ये क्या करती थी, अपने आश्रम के सामने पूरा फूल बिछाती थी, हर रोज़ इंतज़ार करती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा इनमें श्रद्धा भक्ति था, तो इसलिए इनका जो आश्रम है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबरी आश्रम जो है वो शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, ठीक है। साथ ही आप सभी को पता ही है कि अभी हमारा जो राज्य सरकार है ना, तो राज्य सरकार जी के द्वारा क्या चलाया जा रहा है, अभी राम वन गमन पथ करके निर्माण करवाया जा रहा है, ठीक है। एक योजना है राम वन गमन पथ करके, जिसके तहत श्री राम जी जहाँ जहाँ से गए थे छत्तीसगढ़ से होकर, उसको एक पथ के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में मीन्स ऐसे जब योजना वगैरह चल रहा है तो हमारे लिए जाना ज़रूरी है कि कौन सा आश्रम जो श्री राम जी से रिलेटेड है और वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो सबरी आश्रम है वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कहाँ पर है? शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। अब आगे देखते हैं विवेक वर्धन आश्रम। कौन सा आश्रम? विवेक वर्धन आश्रम। ये है महासमुंद में, ठीक है। यति यतन लाल द्वारा स्थापित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो पीएससी है वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। मतलब अचानक से जैसे कि आपको पूछ देता है यही विवेक वर्धन आश्रम की स्थापना किसने की है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की पीएससी की आदत है, इसलिए मैं आप सभी को जो भी बता रही हूँ उसको अच्छे से याद रखिए। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आप सीजीपीएससी प्री देंगे और प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस तो आपको देना ही है। तो मेंस में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए आप सभी सारी बातों को याद रखिएगा। तो विवेक वर्धन आश्रम की स्थापना किन्होंने की थी? यति यतन लाल जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? महासमुंद में। अब आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संत गहिरा गुरु आश्रम, ठीक है। कौन सा आश्रम? संत गहिरा गुरु आश्रम। ये जो संत गहिरा गुरु आश्रम है ये कहाँ पर है? ये जसपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये जसपुर जिले में स्थित है, ठीक है। खुड़िया गुफा कहते हैं इसको। क्या? खुड़िया गुफा, जसपुर जिले में ये स्थित है। साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इन्हीं के नाम पर, संत गहिरा गुरु जी के नाम पर ही जो सरगुजा विश्वविद्यालय है उसका नाम रख दिया गया है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी विश्वविद्यालय उनका नाम जो चेंज हुआ है ना वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिलासपुर जो विश्वविद्यालय था उसका नाम रख दिया गया है अटल विश्वविद्यालय करके, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके साथ ही जो दुर्ग का है वो उसका किसके नाम पर है? हेमचंद जी के नाम पर है ना। तो आप सभी को इस प्रकार से जो नाम चेंज किया गया है ना, जितने भी विश्वविद्यालय है उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से सरगुजा का किसके नाम पर रखा गया है? जो संत गहिरा गुरु जी है जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी को जितने भी विश्वविद्यालय का नाम चेंज हुआ है ना उसको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही ये भी याद रखिए कि जो गहिरा गुरु आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है? जसपुर खुड़िया गुफा में स्थित है। अब आगे देखते हैं वाल्मीकि आश्रम। तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तुरतुरिया, बारनवा पारा, महासमुंद। साथ ही ये भी याद रखिए कि ये जो तुरतुरिया है ना, वो किसके अंतर्गत शामिल है फ्रेंड्स? ये जो तुरतुरिया आश्रम है ना, इसे भी राम वन गमन पथ के तहत जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर तो आप सभी के लिए। और जो राम वन गमन पथ है ना उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ, योजना वाले वीडियो में मैं बनाई हूँ और बहुत ही अच्छे से डिटेल से बताई हूँ कि किस प्रकार से क्या किया जा रहा है, क्या कौन कौन से स्थान जो है सम्मिलित है, हर चीज़ मैं उसमें बता दी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप सभी के आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रमुख आश्रम मैं आप सभी को बता दी हूँ, आप सभी इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग धार्मिक पर्यटन स्थल। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ धर्म विशेष से संबंधित जो स्थल है उसके बारे में पहले देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं शैव धर्म से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स शैव धर्म से रिलेटेड कुछ स्थल हैं जिसके बारे में आप सभी को जाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पाली में है क्या? शिव मंदिर। और पाली कहाँ पर पड़ता है? कोरबा में पड़ता है, ठीक है।
पाली क्या है, मतलब पाली में क्या है, शिव मंदिर है। और ये पाली कहाँ पड़ता है, कोरबा जिले में पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ता है। पाली के बारे में जैसे कि पूछ देगा कि पाली जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो सभी याद रखिए कि जो पाली है वो कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और साथ ही एक बात भी याद रखिए कि जो पाली कोरबा में जो शिव मंदिर है ना, उसे किन्होंने बनवाया है, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया है। किन्होंने बनवाया है, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पीथमपुर जांजगीर चांपा। क्या, पीथमपुर जांजगीर चांपा मीन्स जो पीथमपुर नाम का क्षेत्र है वो कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है। और यहाँ पर क्या है, कलेश्वर महादेव मंदिर है। क्या है, कलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या मंदिर है, कलेश्वर महादेव मंदिर है। अब आगे देखते हैं, तालागांव बिलासपुर। क्या, तालागांव बिलासपुर, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर रुद्र शिव की प्रतिमा मिली थी यहाँ पर। ठीक है, किसकी प्रतिमा मिली थी, रुद्र शिव की प्रतिमा मिला था यहाँ पर, जिसे भैरव करके भी बोलते हैं। तो इस बात को आप सभी याद रखिएगा कि यहाँ पर रुद्र शिव की प्रतिमा मिली थी। कहाँ पर, तालागांव बिलासपुर। मीन्स जो तालागांव वही वाला है फ्रेंड्स जो अमेरिकापा करके अभी मैं आप सभी को बताई ना कुछ समय, हाँ ये वही वाला है ना। तो आप सभी याद रखिए। और ये तालागांव कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं। मनियारी नदी के किनारे स्थित है, और मनियारी प्लस शिवनाथ नदी के संगम, अगर संगम पूछा जाता है किसके किसके नदी, मतलब कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, तो याद रखिए मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर ये स्थित है। और कहाँ पर है ये, बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ से मिला है रुद्र शिव की प्रतिमा, और साथ ही छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर भी यहीं स्थित है। क्या, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर भी यहीं स्थित है। अब आगे देखते हैं, गरियाबंद चंपारण्य। तो आप सभी को पता है कि जो चंपारण्य है वहाँ पर चंपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, क्या, चंपारण्य जो है वहाँ पर चंपकेश्वर महादेव स्थित है। और जो चंपारण्य है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं, वैष्णव धर्म से रिलेटेड। तो जो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है फिर कौन कौन सी जगह है, शिवरी नारायण। ठीक है, ये कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है। और यहाँ पर नर नारायण का मंदिर है। क्या है, नर नारायण का मंदिर है। जो मंदिर का नाम है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। नर नारायण का मंदिर जो है वो शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है। नर नारायण का मंदिर जो है वो शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है। उसके बाद देखिए, नारायणपुर मंदिर। कौन सा मंदिर, नारायणपुर मंदिर। तो नारायणपुर मंदिर जो है वो खल्लारी में है। और खल्लारी कहाँ पड़ता है, महासमुंद में पड़ता है। नारायणपुर मंदिर कहाँ पर है, खल्लारी में है। और खल्लारी कहाँ पर पड़ता है, खल्लारी जो है वो महासमुंद के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, ये बात आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं सिरपुर। तो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है, बहुत ही फेमस है, विष्णु भगवान को समर्पित है ये। ठीक है, मीन्स विष्णु भगवान जी का मंदिर है। राजिम गरियाबंद में क्या है, राजीव लोचन मंदिर है। और ये भी किसका मंदिर है, विष्णु मंदिर है, मीन्स विष्णु जी का मंदिर है। पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि ये जो राजीव लोचन मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो आप सभी याद रखिए ये विष्णु जी का मंदिर है करके। ठीक है, तो इतना याद हो गया होगा अच्छे से। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, पाली कोरबा में क्या है, शिव मंदिर है। विक्रमादित्य के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। और वो कौन से शासक थे, बाणवंशी शासक थे। पूछा जाता है कि पाली का जो शिव मंदिर है वो कौन से शासकों ने बनवाया है करके, तो आप सभी याद रखिए कि इसे बाणवंशी शासकों ने बनवाया है। और बाणवंशी शासकों में भी किसने बनवाया है, विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया है। और ये जो विक्रमादित्य थे वो बाणवंशी शासक के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे, ये भी आप सभी याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शासक जो है वो सबसे ज़्यादा पराक्रमी था, कौन से वंश में, ऐसा करके। तो बाणवंशी शासक के, बाणवंशी जो वंश था उसके बहुत ही अच्छे शासक थे, बहुत ही पराक्रमी शासक थे विक्रमादित्य। ठीक है, आगे जांजगीर चांपा पीथमपुर में क्या है, कलेश्वर महादेव मंदिर। क्या है, कलेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद तालागांव बिलासपुर में क्या है, रुद्र शिव प्रतिमा है। क्या है, वो रुद्र शिव प्रतिमा। और साथ ही देवरानी जेठानी का मंदिर भी है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, चंपारण्य। क्या, चंपारण्य गरियाबंद। तो चंपारण्य गरियाबंद में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर है चंपकेश्वर महादेव मंदिर। क्या है, चंपकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित शिवरी नारायण। ठीक है, तो शिवरी नारायण में क्या है, नर नारायण का मंदिर है। क्या है, नर नारायण का मंदिर है। और ये जांजगीर चांपा में स्थित है जो शिवरी नारायण है वो। उसके बाद है फ्रेंड्स, खल्लारी महासमुंद में नारायणपुर मंदिर। कौन सा मंदिर, नारायणपुर मंदिर। उसके बाद है सिरपुर महासमुंद में लक्ष्मण मंदिर जो कि विष्णु जी का मंदिर है। राजिम गरियाबंद में है राजीव लोचन मंदिर जो कि विष्णु जी का ही मंदिर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है ना, कलेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, एक और मंदिर आप सभी ने सुना होगा, कुलेश्वर महादेव मंदिर। क्या, कुलेश्वर महादेव मंदिर।
तो जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है फ्रेंड्स, वो कहाँ पर पड़ता है? वो धमतरी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? धमतरी में। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जांजगीर चांपा वाला कौन सा मंदिर है? कलेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, और धमतरी में पड़ता है कुलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? कुलेश्वर, है ना, ये कलेश्वर है, और यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ धमतरी वाला, वो कुलेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, दोनों ही महादेव मंदिर ही है, आप सभी को यह याद रखना है। इसी के साथ ही कुछ और मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एक आता है भूतेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? भूतेश्वर महादेव मंदिर। ये जो भूतेश्वर महादेव मंदिर है वो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। कौन सा मंदिर? भूतेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, मटकू द्वीप के बारे में अभी मैं आप सभी को कुछ समय पहले बताई थी कि ईसाइयों का क्या है, तीर्थ स्थल है, और ये मुंगेली जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। उसके बाद देखते हैं कुनकुरी। तो कुनकुरी जो है वो जसपुर के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर एशिया का दूसरा बड़ा कैथोलिक चर्च है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशिया का दूसरा बड़ा कैथोलिक चर्च है कुनकुरी, जसपुर में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुनकुरी जो है कौन से धर्म से संबंधित है? तो आप सभी याद रखिएगा, ईसाई धर्म से संबंधित है। और कौन से जिले में है? जसपुर जिले में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? एशिया का दूसरा बड़ा कैथोलिक चर्च है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है आप सभी के लिए कबीरपंथ से रिलेटेड। तो कबीरपंथ से रिलेटेड जगह है दामाखेड़ा और कुदुरमाल। ठीक है, क्या? दामाखेड़ा और कुदुरमाल। तो ये जो दामाखेड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर जो कबीरपंथ के 12वें गुरु थे, ये उग्रनाम साहब जो है ना, ये कबीरपंथ के 12वें गुरु थे, जिन्होंने दामाखेड़ा में क्या करवाया था? कबीर मठ की स्थापना करवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा, दामाखेड़ा में उग्रनाम साहब जी जो कि 12वें गुरु है कबीरपंथ के, उन्होंने क्या करवाया था? कबीर मठ का स्थापना किया था। ठीक है, और साथ ही जो कुदुरमाल है ना, कुदुरमाल कहाँ पर है? ये कोरबा में है, और जो दामाखेड़ा है वो बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो कुदुरमाल देखते हैं आप, जो कुदुरमाल है फ्रेंड्स, है ना, ये कोरबा जिले के अंतर्गत है, और यहाँ पर मुक्तामणि साहब ने यहाँ शाखा स्थापित की थी। मीन्स जो कबीरपंथ की स्थापना है वो कुदुरमाल में किन्होंने स्थापित किया था करके पूछा जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा, मुक्तामणि साहब ने यहाँ पर कबीर जो शाखा है उसकी स्थापना किए थे। ठीक है, किन्होंने? मुक्तामणि साहब जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है सिरपुर महासमुंद। ठीक है, बौद्ध एवं स्वास्तिक विहार है यहाँ पर। क्या है? बौद्ध एवं स्वास्तिक विहार है। अब आगे देखते हैं जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म से संबंधित है गुंजी। ठीक है, गुंजी दमऊ दरहा, ये कहाँ पर पड़ता है? ये जांजगीर चांपा के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत पड़ता है, दोनों ही, गुंजी भी और दमऊ दरहा भी। ठीक है, यहाँ पर ऋषभ देव जी के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या? ऋषभ देव जी के साक्ष्य मिलते हैं जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद देखें नागपुरा दुर्ग। तो जो नागपुरा दुर्ग है फ्रेंड्स, है ना, आप सभी ये भी याद रखिएगा कि जो नागपुरा है ये भी किस नदी के किनारे स्थित है? शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी ये भी याद रखिए कि यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, ये जो पार्श्वनाथ जी थे वो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, ये बात आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद है आरंग रायपुर। क्या? आरंग रायपुर। यहाँ पर क्या है? भांडल देव मंदिर स्थित है। क्या स्थित है? भांडल देव मंदिर स्थित है। ये जो मंदिर का नाम मैं आप सभी को बताते जा रही हूँ ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि जो भांडल देव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी याद रखिए आरंग में स्थित है, और जो आरंग है वो कहाँ पर पड़ता है? वो रायपुर में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं मुस्लिम धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो जगह है, एक है लुथरा शरीफ करके और एक है तकिया। तो जो लुथरा शरीफ है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर पड़ता है? ये बिलासपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है, और जो तकिया मज़ार है वो अंबिकापुर में पड़ता है। अच्छे से याद रखिएगा, लुथरा शरीफ जो है कहाँ पर है? लुथरा। क्या? लुथरा शरीफ, ये कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिले में है। और तकिया जो है वो कहाँ पर स्थित है? अंबिकापुर जिले में स्थित है। और साथ ही ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि जो लुथरा शरीफ है ना, वो किससे संबंधित है? सैयद बाबा इंसान अली से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? सैयद बाबा इंसान अली से संबंधित है।
अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आगे हम देखते हैं प्रमुख संग्रहालयों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रमुख संग्रहालयों के बारे में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख संग्रहालय, तो सबसे पहला है नृजातीय म्यूजियम। ठीक है, संग्रहालय को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं। तो जो नृजातीय म्यूजियम है फ्रेंड्स, वो कहाँ पर पड़ता है? जगदलपुर जिले में पड़ता है। डायरेक्टली आप सभी को पूछा जाएगा कि नृजातीय म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी याद रखिएगा जगदलपुर में। उसके बाद है आनंद समाज पुस्तकालय। क्या? आनंद समाज पुस्तकालय। ये जो आनंद समाज पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था ये भी बता देती हूँ मैं, 1908 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1908 में हुआ था, क्योंकि कभी कभी स्थापना वर्ष भी पूछ दिया जाता है। उसके बाद देखिए सरस्वती पुस्तकालय। तो जो सरस्वती पुस्तकालय है फ्रेंड्स, है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजनांदगांव जिले में स्थित है। और जो सरस्वती पुस्तकालय है उसकी स्थापना हुआ था 1909 में। ठीक है, कब स्थापित किया गया था इसे? 1909 में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही आप सभी ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि जो सरस्वती पुस्तकालय है, ठीक है, उसकी स्थापना 1909 में तो किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस हैं। किन्होंने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किया था। ठीक है, और दोनों ही जो मैं बात आपको बताई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय। क्या? महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय। ये कहाँ पर स्थित है? ये रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1953 में। कब किया गया था? 1953 में, 1953 में। अब आगे देखते हैं इसके आगे, जिला पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जगदलपुर में स्थित है। महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। महंत घासीदास संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। और अभी इसे क्या नाम दिया गया है? आप सभी को पता होगा, कला वीथिका। ठीक है, महाकौशल कला वीथिका करके इसका नाम दिया गया है। आप सभी को पता होगा, अभी ये करेंट में आया था कुछ टाइम पहले ही। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में किया गया था। किसकी स्थापना? महंत घासीदास संग्रहालय जी का मतलब महंत घासीदास संग्रहालय की स्थापना। ये कहाँ पर है? रायपुर में है। और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये महाकौशल कला वीथिका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे मैं आप सभी को प्रमुख जो छत्तीसगढ़ में गुफा है ना, उसके बारे में बताने वाली हूँ। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आपने CGSEF का एग्ज़ाम दिया होगा तो 2 साल लगातार नड्डापल्ली गुफा के बारे में पूछा गया है ना। इसी तरीके से अन्य जो गुफाएं हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर बार उसी गुफा को देगा, है ना, हर एग्ज़ाम में। तो अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग गुफा मीन्स क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? केव्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, कुटुमसर गुफा। ये जो कुटुमसर गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, और एक किसके अंतर्गत है? ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत स्थित है। अब साथ ही ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि इसके खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर शंकर तिवारी है। 1958 में इन्होंने खोज किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुटुमसर की गुफा की खोज किन्होंने किया? तो आप सभी याद रखिए कि डॉक्टर शंकर तिवारी जो है ना, इन्होंने ही 1958 में जो कुटुमसर गुफा है उसकी खोज की थी। साथ ही इसके कुछ उपनाम है जो कि आप सभी को याद रखना है। क्या का नाम है? कोटामसर भी बोल देते हैं इसको, गूपन पाल भी बोल देते हैं और राहुड़ भी बोल देते हैं। तो देखिए अलग नाम पे दे देगा कि गूपन पाल जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है ना। तो आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं अभी, लेकिन अब आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप सभी पढ़ाकू योद्धा है ना। तो पढ़ाकू योद्धा जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो आप सभी जो है अच्छे से याद रखिए कि जो कुटुमसर गुफा है उसी का ही जो नेक्स्ट नाम है वो क्या है? गूपन पाल और राहुल नाम है। और कोटामसर बोलेगा तो आप सभी जाने जाएंगे, है ना, लेकिन ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। गूपन पाल करके भी कहते हैं इसे और राउड़ करके भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कि कुटुमसर गुफा जो है वो किससे बना है, किस प्रकार के चट्टान या फिर जो भी क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ चट्टान करके ही बोलते हैं कि किस प्रकार के चट्टान से निर्मित है करके। तो याद रखिएगा कि ये जो है कुटुमसर गुफा वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट से निर्मित है। किस से निर्मित है? स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट से निर्मित है।
देखिए स्टेलेक्टाइट क्या होता है, गुफा की छत से चूने की लटके हुए प्राकृतिक स्तंभ। किससे? गुफा की छत से चूने के लटके हुए प्राकृतिक स्तंभ जो है वो स्टेलेक्टाइट कहलाते हैं। और साथ ही स्टेलेग्माइट कौन कहलाते हैं? धरातल से ऊपर की ओर उठे हुए चूने के प्राकृतिक स्तंभ। क्या धरातल मीन्स इस टाइप का रहता है गुफा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर चूने का जो पानी जो रहता है ना, टप टप ऐसे गिरते रहता है, तो कुछ जो है ना वहाँ पर जैसे ऊपर छत में ही क्या होता है, चिपक जाता है। तो ऊपर छत से जो चिपका रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और कुछ जो चूने के पत्थर हैं उन्हें नीचे ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेलेग्माइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेलेग्माइट। आप सभी स्क्रीन पर देखिए, मैं आप सभी के लिए जो कुटुमसर गुफा है उसका इमेज शो कर दी हूँ, है ना, आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना। तो देखिए आगे क्या है, इसे अप्सरा विहार या मोती गुफा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अप्सरा विहार या मोती गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और इस गुफा में अंधी मछलियाँ एवं झिंगूर की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पर अंधी मछलियाँ भी रहती हैं और झिंगूर भी रहती हैं। क्या क्या रहती हैं? अंधी मछलियाँ भी रहती हैं और झिंगूर भी रहती है। झिंगूर को क्या कहते हैं? और केपिओला शंकराई कहते हैं। क्या कहते हैं? केपिओला शंकराई कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? केपिओला शंकराई भी कहते हैं। किसको? झिंगूर को, ठीक है। तो आप सभी ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगली गुफा। अगली गुफा है अरण्य गुफा। ये जो अरण्य गुफा है ये भी बस्तर में स्थित है, ठीक है। और इसकी शिलाकृति किस प्रकार है? काष्ठ से बोलते हैं। क्या है? काष्ठ करके, जिसको याद रखिएगा आप सभी, है ना। विशेष क्या है? यह गंडदेव झोड़ी नाला के समीप स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गंडदेव झोड़ी नाला के समीप स्थित है। बस्तर में ये कहाँ पर स्थित है? गंडदेव झोड़ी नाला के समीप ये स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ इससे यही है कि अरण्य गुफा कहाँ पर है करके आपको पूछा जाएगा, तो सभी याद रखिएगा कि बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। साथ ही जैसे कि यहाँ पर जो पहाड़ है उसका नाम लिखा हुआ है मंगलपुरी पहाड़ करके, ठीक है। तो सभी को बता दूं कि जो पीएससी है वो नया नया खोज करते रहता है, नया नया इन्वेंशन करते रहता है क्वेश्चंस में, है ना। तो आप सभी से पूछ देगा कि मंगलपुरी जो पहाड़ है वो कहाँ पर स्थित है, तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि ये बस्तर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और यहाँ की शिलाकृति जो है वो किस प्रकार की है करके पूछेगा तो काष्ठ, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे है आप सभी के लिए सिंघनपुर की गुफा और इसके साथ ही कबरा गुफा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ये रायगढ़ जिले में स्थित है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्या क्या? बहुत 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 ज़्यादा फेमस है ना। तो सिंघनपुर की गुफा जो है यहाँ पर पाषाणकालीन शैलचित्र मिले हुए हैं, ठीक है। और ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। इनके खोजकर्ता भी इम्पोर्टेंट है, सर एंडरसन। कौन? सर एंडरसन। कब किया है? 1912 में। कब किए हैं? 1912 में। इसके साथ ही यहाँ पर कौन से शैलचित्र मिले हैं अच्छे से याद रखिएगा। पाषाण काल के पशु मिले हैं, ठीक है, मानव मिले हैं एवं आखेट के रंगीन चित्र मिले हैं। मानव एवं आखेट के रंगीन चित्र। इसके साथ ही एक चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है, जल परी भी मिला हुआ है ना। यहाँ पर क्या मिला है? जल परी मिला हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। सिंघनपुर की गुफा में जल परी भी मिला है, शैलचित्र के रूप में क्या मिला है? जल परी का शैलचित्र मिला हुआ है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी इसको याद रखिएगा। विशेष क्या इससे रिलेटेड? प्रागैतिहासिक मानव एवं मरमेड के शैलचित्र भारत में केवल यही प्राप्त हुए हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। प्रागैतिहासिक मानव, है ना, प्रागैतिहासिक मानव एवमैन और मरमेड का जो शैलचित्र है वो भारत में केवल यहीं पर प्राप्त हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना सिंघनपुर की गुफा। और जो जल परी बताई हूँ उसको भी याद रखिएगा, इनके खोजकर्ता का नाम भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कबरा की गुफा, ठीक है। क्या देख रहे हैं? कबरा की गुफा। ये किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये? मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर साक्ष्य भी क्या मिला है? मध्य पाषाण काल से रिलेटेड अनेक प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या क्या मिला हुआ है? शैल चित्रों में पंक्तिबद्ध मानव समूह मिला है, छिपकली मिला है, घड़ियाल का दृश्यांकन मिला है। और साथ ही ये भी याद रखिए कि जो छिपकली है वो कौन से कलर का मिला है? जो छिपकली है ना वो रेड कलर का मिला हुआ है या फिर गेरुआ कलर, ये दोनों में से कोई भी एक जो दिया रहेगा ना कौन से कलर का करके, तो दोनों याद रखिए, रेड कलर या फिर गेरुआ कलर, ठीक है। तो आप सभी जो है ये बातें अच्छे से याद रखिएगा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके बाद विशेष क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शैलचित्र मिला है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैलचित्र कौन सी गुफा में स्थित है। तो आप सभी याद रखेंगे कि कबरा की जो गुफा है ना, जो कि रायगढ़ जिले में पड़ता है, वहाँ पर सर्वाधिक शैलचित्र मिला है करके। ठीक है, तो आप सभी जो है जितने भी बातें मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से याद करते जाइएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, ये दोनों जो है वो सरगुजा जिले के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये दोनों, सरगुजा जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो ये बात आप सभी याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं जोगीमारा की गुफा। ठीक है, तो ये जो जोगीमारा की गुफा है फ्रेंड्स है ना, ये मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं यहाँ से, जो कि पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। क्या मिले हैं, मौर्यकालीन अभिलेख मिला हुआ है जो कि पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यहाँ से जो भित्ति चित्र मिला है फ्रेंड्स, ठीक है, वो विश्व का प्राचीनतम भित्ति चित्र माने जाते हैं। क्या, यहाँ पर जो भित्ति चित्र मिले हैं वो विश्व के प्राचीनतम भित्ति चित्र माने जाते हैं। और साथ ही वरुण देव को समर्पित सुतनुका देवदासी और प्रेमी जो देवदिन है ना, उसके प्रेम का वर्णन है इस गुफा में। क्या, जोगीमारा गुफा में ही वरुण देव को समर्पित सुतनुका देवदासी तथा प्रेमी देवदिन के प्रेम का वर्णन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो देवदासी सुतनुका है ना, और जो देवदिन है उनके प्रेम का वर्णन कौन सी गुफा में। तो आप सभी याद रखेंगे कि जोगीमारा गुफा में है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये किसको समर्पित है, वरुण देव को समर्पित है। उसके बाद देखिए सीता बेंगरा की गुफा। जो सीता बेंगरा की गुफा है उसको विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। मान्यता है कि जो भरत मुनि जी थे है ना, क्या भरत मुनि जी जो थे उन्होंने ही यहाँ पर 200 ईसा पूर्व में क्या किया था, नाट्यशाला की स्थापना की थी। ठीक है, क्या पूछा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो भरत मुनि जी थे है ना, उन्होंने 200 ईसा पूर्व में ही यहाँ पर नाट्यशाला की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी बातें आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे मैं आप सभी को कुछ और इम्पॉर्टेंट गुफा है उनके बारे में बता देती हूँ, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं बीजापुर में है ना। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है नाडापल्ली आवापल्ली गुफा के बारे में। ठीक है, तो देखिए बीजापुर में ही है नाडापल्ली गुफा, और ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2016 और 17 दोनों के एग्जाम में ही पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नाडापल्ली गुफा जो है वो कौन से जिले में स्थित है, तो आप सभी याद रखिए। और किसके एग्जाम में पूछा गया है, ACF के एग्जाम में। ठीक है, किसके एग्जाम में, ACF के एग्जाम में। तो आप सभी को याद रखना है कि जो नाडापल्ली गुफा है और जो आवापल्ली गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में। इसके साथ ही कुछ और गुफाएं हैं यहाँ पर, सकल नारायण गुफा, लंका गुफा, उसूर गुफा। ठीक है, कौन कौन सा, सकल नारायण गुफा, लंका गुफा, उसूर गुफा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी जो है छोड़िएगा मत, इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए सरगुजा में। तो सरगुजा में हाथी पोल है, ठीक है, छपी बेंगरा है, फूल सुंदरी बेंगरा और कैलाश गुफा। कौन कौन सा, कैलाश गुफा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और गुफाओं के बारे में। ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही आप सभी को जो इम्पोर्टेंट गुफा है वो तो याद रखना ही है, लेकिन जो अन्य है उसको भी याद रखना है, क्योंकि देखिए ये जो गुफा का नाम है नाडापल्ली है ना, ये बीजापुर जिले में पड़ता है और इसको 2 बार लगातार पूछा जा चुका है CGSCF एग्जाम में। 2016 में जो हुआ था उसमें भी पूछा गया और 17 वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बीजापुर है वहाँ पर है नाडापल्ली, आवापल्ली गुफा, सकल नारायण गुफा, लंका गुफा और उसूर गुफा। कौन कौन सा, नाडापल्ली, आवापल्ली, सकल नारायण गुफा, लंका गुफा, उसूर गुफा। अब इसके बाद देखते हैं सरगुजा में। तो सरगुजा में है हाथी पोल, छपी बेंगरा, फूल सुंदरी बेंगरा, कैलाश गुफा। कौन कौन सा, हाथी पोल, छपी बेंगरा, फूल सुंदरी बेंगरा, कैलाश गुफा। जो इंपॉर्टेंट था मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना, जोगीमारा और सीता बेंगरा। इनके अलावा जो और हैं अन्य, उसको मैं आप सभी को बता रही हूँ ताकि आप सभी का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि कभी कभी इन सभी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं रायगढ़ से। तो रायगढ़ में है सिंघनपुर, बोतलदा, बफना झर लिखा हुआ है, झार भी लिखा होता है कहीं कहीं पर। ठीक है, उसके बाद ओंगना, टीपाखोन। सिंघनपुर, बोतलदा, बफनाझार, ओंगना, टीपाखोन। और बस्तर में कुटुमसर की गुफा मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टॉपिक मैं जितना भी बताई हूँ आप सभी को, आप सभी के आने वाले एग्जाम्स में आप सभी के बहुत बहुत काम आने वाला है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो आप सभी को, है ना, किसी भी जो भी मैं बताई हूँ उसमें, तो आप सभी बेशक मुझे कमेंट करिएगा। मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।